ये एक मुख्तसर मगर दिल छू लेने वाली इस्लामी तर्ज की गमगीन कहानी है, जो दिल में नरमी और अल्लाह पर भरोसे की कैफियत पैदा करती है। इस्लामी गमगीन कहानी आखिरी रोटी। एक छोटा सा गांव था जहां अहमद नाम का लड़का अपनी बीमार मां के साथ रहता था। गुर्बत उनके घर में ऐसे बसी हुई थी जैसे कोई साया। मां कई दिनों से बस्तर पर थी और घर में खाने के नाम पर सिर्फ एक खशक सी रोटी बची थी। अहमद ने अपनी मां के पास बैठकर आहिस्ता से कहा, मां, यही आखिरी रोटी है, आप खा लें। मां ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, तुम खाओ, तुमने कुल से कुछ नहीं खाया। अहमद ने रोटी उठाई, मगर जैसे ही वो उसे तोड़ने लगा, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, कपड़े फटे हुए, चेहरा भूख से बुझा हुआ। फकीर ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूं। अहमद ने एक लम्हे के लिए मां को देखा। मां की आंखों में दर्द तो था, मगर चेहरे पर सुकून था। बेटा, दे दो, अल्लाह बहुत बड़ा है। अहमद ने पूरी रोटी फकीर के हाथ में रख दी। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। वो दुआ देता हुआ आगे बढ़ गया। रात हुई तो अहमद भौक की वजह से सोने भी न पाया। मां भी कमजोरी से ढाल थी। ऐसे में अचानक दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। अहमद ने दरवाजा खोला तो सामने वही फकीर खड़ा था, मगर इस बार उसके साथ एक शख्स भी था जो गांव का मालदार ताजिर था। ताजिर ने कहा, बेटा, ये हाजी साहब हैं। ये हमारे गांव में नई भलाई के काम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने आज तुम्हारा अमल देखा कि अपने हिस्से की आखिरी रोटी भी अल्लाह के नाम पर दे दी। हम चाहते हैं कि तुम्हारी माँ का इलाज कराएं और तुम्हें अपनी दुकान पर काम दें। अहमद की आंखों में आंसू भर आए। माँ भी दरवाजे तक आ चुकी थी। बूढ़े फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ कभी कम नहीं होता। अल्लाह देख रहा होता है। माँ का इलाज हुआ, अहमद को रोजगार मिला और उनकी जिंदगी बदल गई। मगर अहमद कभी नहीं भूला कि उसकी सबसे बड़ी कमाई वो आखिरी रोटी थी जो उसने अल्लाह के नाम पर दे दी थी।